आज है वीडियो 122 और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल के साथ। अब प्रीवियस न्यूमेरिकल में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको ये पूरा टेबल बनाना है। अब ये टेबल की वैल्यूज आप मेरे वैल्यूज के साथ क्रॉस चेक कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हमने समेशन एक्स का वैल्यू निकाला, जिससे कि हमें एक्स बार यानी कि मीन मिल गया डिवाइड बाई 10 करके। अब ये एक्स बार को यूज करके हमने ये पूरी कॉलम फाइंड आउट की। अब जस्ट एज अ करेक्शन टू द प्रीवियस वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये पूरे हमारे टेबल या ये पूरे हमारे कॉलम का भी आपको समेशन निकालना है, लेकिन आपको ये वाले कॉलम का समेशन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये फाइनल कॉलम का ही समेशन निकालना है आफ्टर द समेशन एक्स। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, आपको ये कॉलम बनाना जरूरी है क्योंकि आप इसी वैल्यू को स्क्वायर करके ये पूरी कॉलम फाइंड आउट करोगे, लेकिन आपको इसका समेशन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो वी विल जस्ट इरेज दिस। सो ये पूरा हमारा टेबल बन गया। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी देखा था। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। अब ये अगर फॉर्मूला में हम सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा द होल रूट ऑफ, ये पूरी वैल्यू हमें पहले से पता है जो कि है 3.12 यहाँ पर, राइट। सो ये हो जाएगा 3.12 डिवाइड बाय n माइनस वन। अब n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, n हमने यहाँ पर भी फाइंड किया था जब हमने मीन कैलकुलेट किया। सो हमें n 10 है वो पता है, माइनस हमें इसमें से 1 करना है, और अब हम ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 3.12 डिवाइड बाई 9 उसका स्क्वायर रूट, विच विल फाइनली इक्वल आउट टू बी 0.589। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं टी वैल्यू। टी वैल्यू हमने इसका भी फॉर्मूला देखा था, टी वैल्यू है मॉड एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट ऑफ एन। अब अगर इसे हम सब्सटीट्यूट करने जाए तो इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगी ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। एक्स बार जो है वो हमें पहले से पता है क्योंकि हमने यहां पर कैलकुलेट किया, जो कि है 4.4। यहां पर 4.4 हो गया। अब ये जो म्यू है, म्यू एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहां पर आपको म्यू लेना क्या है, म्यू यानी आपको 4000 आवर्स लेना है। लेकिन हमारा जो एवरेज आया है वो हमने थाउजेंड्स के टर्म्स में नहीं लिया है, हमने डिवाइड बाय 1000 के टर्म्स में लिया है। ये एक्चुअली टर्म जो है वो इंटू 1000 है, जो कि हो जाएगा 4400। ये हमने पहले भी कवर किया था पहले वीडियो में, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहां पर हमने डिस्कस किया था। सो अगर हमें म्यू का वैल्यू लेना है, सो इस केस में 4000 आवर्स जो लिखा है वो नहीं ले सकते हम, हमें इसे डिवाइड बाय 1000 करना होगा। 4000 डिवाइड बाय 1000 जिसका वैल्यू हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय, अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू पहले से है 0.589 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास डायरेक्टली है n, n माइनस वन इस केस में नहीं है, इसमें सिर्फ n है। सो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब अगर ये सब हम कैलकुलेट करें तो हमें फाइनल वैल्यू आएगी। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, ये जो मॉड है इसका भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू लेट से हमारे पास 4.4 माइनस 4 के बदले 4 माइनस 4.4 होता, ये मॉड में होता, तो इस केस में क्या हो जाता, हमें वैल्यू आती -0.4, राइट। लेकिन मॉड के बाहर निकलते ही हमारी ये वैल्यू हो जाती 0.4। यही मॉड का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस केस में मॉड कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी वैल्यू ऐसे भी पॉजिटिव ही आने वाली है, 4.4 माइनस 4 वाली वैल्यू। सो हम उसे अभी के लिए निग्लेक्ट करेंगे। लेकिन इन केस ये पूरी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है न्यूमरेटर में, तो एग्जाम में आप जरूर ध्यान में रखना कि आप ये मॉड को कंसिडर करके चलो और बाहर निकाल के पॉजिटिव कर दो उस वैल्यू को। ओके। अब ये अगर हम कैलकुलेट करने बैठे ये पूरी वैल्यू, तो हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.148। ये है हमारी फाइनल वैल्यू। अब ये है टी वैल्यू हमारी। अब एक बार जो हमें ये टी वैल्यू मिल गई, अब हमें ये टेबल काम आएगा। अब ये टेबल एग्जाम में आइदर दे दिया जाता है प्रिंट करके ये पूरा टेबल, या फिर आपको जो वैल्यू इसमें से नीडेड होगी वो आपको दे दी जाएगी इनसाइड द क्वेश्चन इटसेल्फ। यूजुअली टेबल प्रिंट करके दिया जाता है, तो हम आज सीखेंगे कि हमें ये टेबल रीड कैसे करना है और हमें हमारी क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी है इसमें। ओके।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस केस में हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी कॉलम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर n। और हमने देखा था जब हमने फॉर्मूला देखे सब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 अगर हम कर दे तो उससे हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलता है। सो हम सबसे पहले वही करने वाले हैं। सो हम अब क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लिखेंगे 10 - 1 विच विल बी 9। सो ये हो गया हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर जो 9 है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पूरे कॉलम में जो 9 नंबर है वो हम ध्यान में रखेंगे। सेकेंडली यहाँ पर है टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट, और साथ में हमें बहुत सारे सिग्निफिकेंस लेवल दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम कवर करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है देन यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। बट सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पर अगर आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि कौन से सिग्निफिकेंस लेवल पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बाय डिफॉल्ट 5% सिग्निफिकेंस लेवल देखोगे। आपको या तो न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि आपको 10% या 5% या 1% पे सिग्निफिकेंस वैल्यू लेनी है, और अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आप बाय डिफॉल्ट 5% पे देखोगे। अब ये है हमारा 5%, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर भी 5% है। सो हम इन दोनों में से कौन सा देखेंगे? अब ये केस में हम देखने वाले हैं टू टेल्ड टेस्ट का 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अब ये टू टेल्ड टेस्ट का हम क्यों देखने वाले हैं? टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इस केस में टू टेल्ड टेस्ट का 5% सिग्निफिकेंस लेवल देखना है। सो अगर आप ये टू टेल 5% सिग्निफिकेंस लेवल विथ 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू देखो तो आपको 2.262 की एक वैल्यू आएगी। अब ये 2.262 जो है इसे हम कहेंगे क्रिटिकल टी वैल्यू या टेबल टी वैल्यू। क्रिटिकल या टेबल टी वैल्यू। अब ये जो हमें वैल्यू आई है वो है 2.262। अब हमें क्या करना है, एज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल हमें इन दोनों वैल्यूज को बेसिकली कंपेयर करना है। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो, और जो हमने टेबल में से टी वैल्यू देखी सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वो। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। ये दो केस कौन से हो सकते हैं? पहला तो ये कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू। ये सबसे पहला केस हो सकता है। ये सबसे पहला केस हो सकता है कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू, जो हमें इस केस में देखने मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेटेड वैल्यू 2.148 कैलकुलेट की और टेबल वैल्यू है 2.262। सो इस केस में वही है। लेकिन हमारे पास और एक चांस भी है कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल टी वैल्यू। ये दो हमारे पास ऑप्शंस है। अब इन दोनों में हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन आएगा वो दोनों अलग आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये पूरा जो हमने स्टेट किया ये है नल हाइपोथेसिस। तो ये नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे अगर हमारा कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू। लेकिन उसका उल्टा है, अगर यानी कि टेबल टी वैल्यू इज या कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल टी वैल्यू, तो हम ये रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, यानी कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि ये वाला सिचुएशन है। सो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने पर हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है? हमें ये फाइनल आंसर लिखना है, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट। बाद में आपको पूरा का पूरा नल हाइपोथेसिस लिख देना है जो हमने पहले ही स्टेट किया हुआ है। सो ये है आपका फाइनल आंसर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।